नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन द्वारा शासित एक संस्था है जो पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों का चयन करने का काम करती है। लेकिन ये संस्था आरटीआई के दायरे में आती है कि नहीं आती, ये तय है कि जहाँ भी सरकार का एक पैसा भी लगा है वो संस्था आरटीआई के दायरे में आती है, लोक सूचना के दायरे में आती है। लेकिन क्या कारण है कि एमपीपीएससी कभी किसी भी तरह की जानकारी लोगों को नहीं देती, छुपाती क्यों है? और इस संबंध में अब नया विवाद इसको लेकर हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो सूचना आयुक्त हैं राहुल सिंह, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि एमपीपीएससी कई चीज़ों को छुपा रही है, जानकारी को छुपा रही है। क्या वास्तव में वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं? क्या ऐसी क्या है जिस चीज़ को छुपाने के लिए वे लोग दौड़ के जाते हैं और हाईकोर्ट से स्टे लेके आते हैं? आज हमारे साथ सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी है, हम सीधे उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आपको ट्वीट करके लोगों को बताना पड़ा कि एमपीपीएससी बहुत सारी जानकारियों को छुपा रहा है, वो दे नहीं रहा है, और जब देने के आदेश सूचना आयोग से होते हैं तो वो जाके हाईकोर्ट से स्टे ले लेते हैं। राहुल सिंह जी, आपका स्वागत है। अनुमान आप हर चीज़ को ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन एमपीपीएससी को लेकर जो आपका ट्वीट है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ी कहीं आपको दिखाई दे रही है या गड़बड़ी की आशंका है, जिसे ये सारे लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने भी जनता के बीच में ये मुद्दा रख दिया है। बिल्कुल रविंद्र जैन जी, देखिए क्या है कि जो एमपीपीएससी है वहाँ एक किसी भी प्रगतिशील देश में नियुक्ति और चयन की जो प्रक्रिया होती है उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों तक पहुँचे, ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी आयोग आदेशित करता है कि ये जानकारी दी जाए, उसमें एमपीपीएससी जो है वो जानकारी देते नहीं है। और ये हमने देखा है कि उसमें जो पारदर्शी एक मापदंड होने चाहिए, उन मापदंड को वो फॉलो करते नहीं है। तो क्या आपको आशंका है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी है, जैसा आपने आज ट्वीट में भी लिखा है कि ये छुपाया क्यों जा रहा है सारा? बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे। देखिए, अगर कोई जानकारी छुपाने की बात जब आएगी और ख़ास तौर से नियम प्रक्रिया के तहत अगर जानकारी नहीं दी जाती है तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो नियम प्रक्रिया को ताक पे रख करके एमपीपीएससी काम कर रहा है। आपको मैं बताता हूँ, एमपीपीएससी में एक छोटी सी जानकारी जिसमें 4 जो चयनार्थी थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनमें से एक डॉक्टर ने उसमें आरटीआई लगाई कि उनको शंका थी कि इसमें गलत तरीके से चयन प्रक्रिया हुई थी। लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन थी, आसानी से देने योग्य थी। खास तौर से ये अपेक्षा भी की जाती है कि जो चयन और भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए वो पारदर्शी नियम अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें आयोग ने आदेशित किया कि इसमें जानकारी दी जाए। एमपीपीएससी ने उसमें व्यक्तिगत जानकारी होने का आधार लगाया, जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी जानकारी जो संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है, वो इस देश के किसी भी नागरिक को देने से इनकार नहीं किया जाता है। तो हमने जब एमपीपीएससी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप इसको मना करेंगे संसद को देने से, विधानसभा को देने से, तो उन्होंने भी इनकार किया कि हम नहीं कर पाएंगे। आयोग ने आदेश जारी किया कि आप इसमें जानकारी दीजिए। अब वो जानकारी देने के बजाय वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए। हर मामले में उनका यही रवैया होता है, जब भी जानकारी देने के लिए कहते हैं हाईकोर्ट से स्टे ले आते हैं। तो जब इस तरह से जानकारी अगर छुपाई जाएगी, और मेरा देखिए सवाल तभी उठते हैं, अगर आप छुपा क्या रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं? लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, पारदर्शी व्यवस्था के तहत आप जो भी भर्ती प्रक्रिया करते हैं वो एक पारदर्शी व्यवस्था और नियम के अनुरूप होती है, तो उसमें छुपाने लायक है क्या? राहुल सिंह जी, एक बात और है कि जिस तरह से आपने ऑर्डर किए, उन्होंने स्टे ले लिया, क्या आपने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को या मध्य प्रदेश शासन को भी पत्र लिखा कि ये जो पारदर्शी संस्था है ये लगातार एक नहीं अनेक ऐसे ऑर्डर हैं आयोग के जिस पर वो जानकारी नहीं दे रहे हैं? तो आपके पास दोनों तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उन्हें आदेशित करें और दूसरा तरीका ये है कि आप इस संबंध में शासन को भी पत्राचार कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने कोई पत्राचार नहीं किया, क्योंकि एक अपीलीय प्रक्रिया का हिस्सा है। हम यहाँ पर आयोग में, क्योंकि ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, हम लोगों ने आदेश जारी किए और ये भी उनका एक लीगल एक अधिकार था, उन्होंने उस पर स्टे ले लिया है। लेकिन मेरा फिर वही मैं कहता हूँ, बार बार मैं यही कहता हूँ कि एमपीपीएससी अगर लगातार जो उनसे अपेक्षा की जाती है, ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है, जो चयन प्रक्रिया होती है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का आधार होती है। क्योंकि अगर आप उसमें पारदर्शी नहीं रखेंगे, व्यवस्था को पारदर्शी नहीं रखेंगे, और इस तरह के अगर आरोप आएंगे और उस आरोप के समय तो नैतिक जवाबदेही जो है वो एमपीपीएससी की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो भी समाधान कारक कार्रवाई है उससे आवेदकों को अवगत कराएं और उसमें अपनी जो पूरी प्रक्रिया है उसको नियम अनुरूप बिल्कुल पारदर्शी रखे, ताकि सवाल उठने बंद हो जाएं।
ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें एमपीपीएससी ने कोई जानकारी नहीं दी है और कोर्ट से स्टे ले लिया है? आपकी जानकारी के अनुसार कितने प्रकरण होंगे? देखिए, मेरे सामने तो 2-3 प्रकरण ही आए थे जो मेरे सामने प्रस्तुत किए गए एमपीपीएससी से रिलेटेड। और इसके अलावा क्योंकि ये इंदौर खंडपीठ से संबंधित मैटर है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रकरण प्रस्तुत हुए थे, क्योंकि इंदौर से रिलेटेड कुछ मैटर्स मेरे पास ट्रांसफ़र होकर के आए थे, वो प्रकरण मैंने देखे थे। लेकिन अमूनन क्योंकि मैंने बताया कि सूचना आयोग कई बार कई मैटर्स में एमपीपीएससी को कह चुका है कि ये जानकारी दी जाए, और जहां ये बिल्कुल समाधान हो जाता है कि जानकारी देने योग्य है, कहीं से कोई निजता का हनन नहीं हो रहा है, कहीं से कोई व्यक्तिगत जानकारी का हनन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें रविंद्र जैन जी ये होता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि नियम कानून प्रक्रिया का पालन ही नहीं करते, कहते हैं कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। तो हमने आपको बताया कि संसद और विधानसभा का एक प्रावधान है, उसका फॉलो नहीं करते। धारा 11 में तृतीय पक्ष से आपत्ति लेने का प्रावधान है, आप उस नियम को भी फॉलो नहीं करते, सीधे लिख के दे देते हैं कि ये व्यक्तिगत है। और सबसे जबरदस्त बात ये है कि एमपीपीएससी से जब भी ये आते हैं तो आप देखिए, उम्मीदवार जो होते हैं वो आम जनता है, और एमपीपीएससी जो है आम जनता के पैसे से सरकारी वकील लेकर के सूचना आयोग में आते हैं, फिर आम जनता के पैसे से ही उसी सरकारी अपने वकील को ले आकर के आयोग के खिलाफ या फिर उस जानकारी को रोकने का काम वो हाईकोर्ट में करते हैं। तो ये गजब की व्यवस्था बना के रखी हुई है। आम जनता चाह रही जानकारी दे दीजिए, और आम जनता के पैसे से ही चलने और पलने वाला एमपीपीएससी जानकारी को रोक रहा है। एक और कि आपने एमपीपीएससी के कुछ अधिकारियों पर शायद फाइन भी लगाया था 25,000 रुपये, जी हाँ। किस पर लगाया था और किस प्रकरण में लगाया था? देखिए, एमपीपीएससी के जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत ढंग से एक आयुर्वेद के डॉक्टर्स की जो चयन प्रक्रिया था, लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन थी, 5 डॉक्टरों का चयन प्रक्रिया थी उसमें, और उसमें एक डॉक्टर ने उस चयन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, और आयोग द्वारा उसमें पूरी सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें आदेश पारित किए थे और जानकारी देने के आदेश भी जारी किए थे, और साथ में 25,000 का जुर्माना भी लोक सूचना अधिकारी के ऊपर लगाया गया था। अब उसमें फिलहाल हाईकोर्ट से वो एमपीपीएससी ने स्टे ले लिया है। एक और कि सूचना का अधिकार न्याय दिलाने के लिए जिस तरह आपने कहा है कि बड़ी मुश्किल से आदमी यहाँ तक आता है आपके पास, फिर आपके अभी बड़ी लंबी लाइन है, यहाँ बड़ी मुश्किल से नंबर लग जाता है, आदेश हो जाता है, उसके बाद वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, फिर हाईकोर्ट में आप वर्षों तक लड़ते रहें, तो इस पूरी प्रक्रिया में हाईकोर्ट की भूमिका क्या है? इतनी आसानी से उनको स्टे क्यों मिल जाता है? हाईकोर्ट को भी तो देखना चाहिए कि गुणदोष के आधार पर स्टे देना चाहिए। बिल्कुल, जो भी सामान्य न्यायालय हैं उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि जब कोई स्पीकिंग ऑर्डर हो, उनके अधीनस्थ कोई भी विभाग हो, तो उसके आधार पर अगर सामने दिख रहा है कि कोई युक्तियुक्त कारण हो जिसके आधार पर आप जानकारी, आपको लगता है कि इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, तो ही स्टे मिलना चाहिए। अन्यथा केस में ऑलरेडी अगर 5.5 करोड़ केसेस इस वक्त हिंदुस्तान की तमाम न्यायालय में पेंडिंग है, तो उसमें अगर किसी स्पीकिंग ऑर्डर पे स्टे दिया जाता है तो इससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ केसेस की संख्या बढ़ेगी न्यायालय के सामने, और जो न्याय पाने वाले जो लोग हैं वो दर दर भटकते रहेंगे। तो राहुल जी, एक लास्ट और अंतिम प्रश्न ये कि न्याय मिलेगा कैसे, सूचना मिलेगी कैसे? कानून तो बना दिया सरकार ने और बड़ा प्रचार किया। एक मैंने देखा था जब 2005 में ये कानून आया था तो इसके प्रचार प्रसार के लिए एक फंड रखा था कि इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, लोग अधिक से अधिक जानकारी लें। और हालत ये हो गई है अब कि एक व्यक्ति कितना भटकता है, पहले विभाग में भटकता है, फिर वहाँ अपील करता है, फिर सेकंड अपील आपके यहाँ होती है, मामला हाईकोर्ट पहुँच जाता है, हाईकोर्ट में लड़ता है, तो सूचना तो मिल ही नहीं पाएगी आम आदमी को। भाई ये कानून को ख़त्म ही कर देना चाहिए यदि इतना लचर बनाया है तो। देखिए, ऑफ कोर्स ये बड़े डिटरेंट्स होते हैं और इससे बहुत मतलब इन्हें मोरल डाउन होता है जो लोग खासतौर से सूचना और जानकारी लेने की कोशिश करते रहते हैं। और खासतौर से इस एमपीपीएससी वाले मामले में उम्मीदवार हमेशा चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो, और एमपीपीएससी के जो अधिकारी होते हैं वो भूल जाते हैं कि उनको ये जो अथॉरिटी मिली है वो अथॉरिटी क्या है। उसको वो एक निजी संपत्ति, निजी बपोती की तरह लेने रखते हैं इस पोस्ट को। उनकी पोस्ट का मायने क्या है? उनकी पोस्ट का सिर्फ एक काम है कि परीक्षा और नियुक्ति और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कानून का पालन करते हुए नियम अनुरूप करवाना, ना कि उसमें कोई गड़बड़ होने पर उसको छुपाना, उसको ढकना। उल्टा उनका नैतिक दायित्व बनता है कि इस तरह के विवाद की स्थिति में सारी जानकारी खुली किताब की तरह जनता के सामने रख दें, ताकि विवाद का कोई आक्षेप, मतलब विवाद का कोई बिंदु वहाँ पे ना रहे। लेकिन वो कुछ करते नहीं है, इस वजह से ये पूरी स्थिति गड़बड़ हो रही है। तमाम विभागों में भी यही स्थिति हो रही है। हमारा कहना है कि जो संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनका काम रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में है, लेकिन वो अगर जानकारी को इस बिना पर रोकने लगेंगे कि ये उनकी निजी संपत्ति है तो वो गलत है। तो इससे मुझे लगता है कि जो एक सुशासन की जो अवधारणा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का जानकारी को प्राप्त करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका,
तो वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। और इस तरह की जो तमाम जो आप इस तरह के प्रकरण देखते हैं जहां जानकारी को अवरुद्ध करने का कृत्य किया जाता है, वो मुझे लगता है कि निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राहुल सिंह जी मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त हैं और इनका कहना है कि एमपीपीएससी के अधिकारियों ने अपने पद को अपनी बापोती बना लिया है, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। एक प्रक्रिया जो पारदर्शी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, उसे छुपाकर कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.